हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना वैभव सर, आपका सिविल मेंटर। तो देखिएगा यहाँ पर एक नई अपडेट के साथ मैं यहाँ पर आया हूं। राजस्थान की तरफ से ये अपडेट आ रही है भैया। राजस्थान की तरफ से अपडेट क्या है भैया? राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर जो हम बात करते हैं अल्टरनेट ईयर्स या लगातार ईयर्स में पिछले कुछ समय से लगातार जो हम वैकेंसीज देख रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियर की, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की वैकेंसी, तो इस बार भी जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की वैकेंसी डेफिनेटली आने वाली है। और जो एग्जाम प्रपोज्ड होगा वो नवंबर दिसंबर के आसपास प्रपोज्ड होगा। तो जल्दी ही यहाँ पर फॉर्म फिलिंग एंड बाकी सारी प्रोसेस भी यहाँ पर निकल करके आएगी। तो उसके रिगार्डिंग आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से एग्जाम होगा, एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो बिल्कुल वीडियो में लगातार बने रहिएगा और वीडियो को लगातार शेयर और लाइक कर दीजिएगा सबसे पहले। और जितने लोग नए हैं वो इस वीडियो के थ्रू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो देखो, राजस्थान अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर यहाँ पर रिक्रूटमेंट और वैकेंसी के रिगार्डिंग एक यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैकेंसीज इन द राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर विच रिक्रूटमेंट प्रोसेस लाइकली टू बी स्टार्टेड शॉर्टली। मतलब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो जल्दी ही यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आएंगी सभी कुछ यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में दे दिया गया है कि जो वैकेंसीज आने वाली है वो लॉ ऑफिसर्स की है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स की है, जिसमें हम लॉ ऑफिसर की 2 वैकेंसीज, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स की 52 और इन्वायरमेंटल जेईई अगर हम जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की जो वैकेंसी आएगी वो आपकी 53 वैकेंसी और जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आती है वो 45 नंबर ऑफ वैकेंसी आएगी। अगर देखें तो यहाँ पर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, तो हमारे जो काम का है वो जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। ठीक है, लॉ ऑफिसर्स में देखें तो यहाँ पर वैकेंसी लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर में क्या होगा, आपका एमएससी और एमएस की वैकेंसीज यहाँ पर एनी ब्रांच के लिए, किसी भी ब्रांच के लिए, जैसे केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी आफ्टर बीएससी एंड बीएस इन एनी डिसिप्लिन साइंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी से आपका यहाँ पर डिग्री की हुई है वो यहाँ पर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। बट जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर में क्या है, एमई और एमटेक माना गया है। किस किस ब्रांच के अंदर? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर एमई और एमटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर आफ्टर बी बीटेक डिग्री। बी बीटेक किसमें होना चाहिए? बायोटेक्नोलॉजी में हो सकता है, केमिकल में हो सकता है, सिविल हो सकता है, माइनिंग में हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, टेक्सटाइल हो सकता है। और अगर हम बात करेंगे और लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर एक और चीज है कि फर्स्ट क्लास बीटेक डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्स्ट क्लास। मतलब या तो फिर एमटेक हो या अगर एमटेक नहीं हो तो बीटेक भी है, तो फर्स्ट क्लास बीई और बीटेक की डिग्री हो सकती है। अब ब्रांचेस मतलब हमारी बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, माइनिंग और एनवायरमेंटल टेक्सटाइल के अंदर हमारी ये वैकेंसीज भी यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी। तो लगभग आपके लिए 53 पोस्ट यहाँ पर हम देखें तो 53 पोस्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रही हैं। तो ये हम अप्लाई कराएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसी कंडीशन में आपके जो मार्कशीट है उस पर डिवीजन मेंशन नहीं है कि फर्स्ट डिवीजन क्या है, तो 60% के ऊपर हम फर्स्ट डिवीजन कंसीडर करेंगे, ऐसा नोट के अंदर इन्होंने दे दिया है। बट अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर कि इस कंडीशंस के लिए देखा जाए तो इस कंडीशन के लिए सर क्या होगा और कंडीशन क्या होगी, तो हम बात करेंगे यहाँ पर और कंडीशंस क्या निकल करके आती हैं। तो यहाँ पर देखो सिलेबस की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा सिलेबस क्या निकल करके आएगा, सिलेबस क्या होता है तो वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या होगा। 1 मिनट, ठीक है, अभी क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो सिलेबस देख लेते हैं। लॉ ऑफिसर्स की बात करेंगे तो लॉ ऑफिसर का सिलेबस यहाँ पर आपको दे रखा है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको किसका दे रखा है भैया, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स की बात करते हैं तो इनका जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स, और हम बात करते हैं जेईई का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम रखा गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम रखा गया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पूरा सिलेबस है, बहुत कुछ चीजें इसमें सिमिलरिटी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, पार्ट बी रहेगा, पार्ट ए रहेगा। मतलब जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की भी बात करें तो 2 पार्ट रहेंगे इसमें। पार्ट ए रहेगा जिसमें एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज होगा। इसमें हम बात करेंगे जो हमारे एक्ट है 2010 के पॉल्यूशन इंडाइसेस है उनके अकॉर्डिंग नेशनल इंटरनेशनल इवेंट रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल, ये सारे आपको देखने हैं। वेस्ट वाटर की बात करेंगे, वेस्ट वाटर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग आपका रहेगा। और हम बात करेंगे यूनिट प्रोसेसेस ऑपरेशंस रिलेटेड टू द वाटर, एंड हम बात करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, नेमली इक्वलाइजेशन, कोगुलेशन, फ्लकुलेशन, सेटलिंग, फिल्ट्रेशन, जैसे इंस्पेक्शन, एरिएशन, एब्जॉर्प्शन, मतलब सारे ट्रीटमेंट के जो प्रोसेस है वो देखे जाएंगे। फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आपके सवाल होंगे। तो हम बात करेंगे जो एक्टिवेटेड सेल्स एएसपी होता है, हम बात करें ट्रीटमेंट पॉन्ड होते हैं, एरिएटेड लगून्स होते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर्स होते हैं, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, तो ये सारा हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं, तो ये सारा आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। हम बात करें टेक्सटाइल के अंदर, टेनरी के अंदर, डेयरी के अंदर,
डिस्टिलरी के अंदर, तो हम बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, ये थोड़ा सा पोर्शन आपका एडवांस पोर्शन रहेगा। एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन आपका रहेगा, तो एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन में सारी चीजें आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, मेजरमेंट कैसे करते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम बात करते हैं, प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, तो सारी चीजें आपकी रहेगी। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, तो ये आपका यहाँ पर नई चीज निकल करके आएगी, जिसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी चीजें पढ़नी होगी, समझना पड़ेगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग जो अमेंडमेंट हुए हैं, एयर के, वाटर के, जो भी अमेंडमेंट हुए थे, वो सारे अमेंडमेंट आपको पढ़ने पड़ेंगे, उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। तो ये जीके वाला पार्ट जो है वो आपका टेक्निकल के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करेंगे तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर जो हम बात करें एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर हम पढ़ते हैं, वो हमारा यहाँ पर पूछा जाएगा। पार्ट बी में राजस्थान का नॉलेज रहेगा, राजस्थान का नॉलेज रहेगा विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, हम बात करें ट्रेडिशन, लिटरेचर, अगर हेरिटेज या ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान से यहाँ पर रहेगा, तो राजस्थान का जीके रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा और करंट अफेयर्स यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। बट सर अगर ये सारी चीजें तो ठीक है, सिलेबस हमने डिफाइन कर लिया है, बट सर जो एग्जाम होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, लाइकली डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में कभी हो सकता है, तो जल्दी ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होना है। तो ये एक अच्छी वैकेंसीज है यहाँ पर, जो हम बात करते हैं लगभग हर साल निकलती है और उसका पे ग्रेड काफी अच्छा रहता है। अगर हम बात करें तो काफी अच्छी वैकेंसीज निकल करके आती है, आप इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक नई वैकेंसी 53 नंबर ऑफ ज्यादा नंबर है यहाँ पर, अच्छे नंबर है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इन ऑन प्रोसेस है जो कि स्टार्टेड होगा शॉर्टली। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो और भी वैकेंसीज के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। बिल्कुल चैनल को शेयर और लाइक, सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, so thank you everyone and love you guys.